उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट। गढ़वाल के 5 जिलों देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार में बारिश का अलर्ट। एनडीएमए ने जारी की तेज बारिश की चेतावनी। केदारनाथ के पास भीमबली में फटा बादल। पैदल मार्ग पर बादल फटने से हुआ लैंडस्लाइड। रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा सचिव से की बात। सभी एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश। सीएम धामी ने सभी राज्यवासियों से की अपील, जरूरी होने पर ही घरों से निकले बाहर। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। प्रदेश के अलग अलग जगह पर 8 की हुई मौत। टिहरी में बादल फटने से 3 की हुई मौत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। देहरादून से आ रही बड़ी खबर है। आपदा के हालात को लेकर धामी ने निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि आपदा अधिकारियों से लगातार संपर्क में धामी है। हर अधिकारी को निर्देश सीएम धामी दे रहे हैं। जिलाधिकारियों से भी धामी ने बात की है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अलर्ट रहने को कहा गया है। पहाड़ी और मैदानी जिलों के अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारी बारिश अलर्ट को लेकर धामी सीधे बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पे मकान में छत के गिर जाने से लगभग 11 लोग दब गए, जिसमें 2 बच्चों की डेथ हुई है। आसफ मोहम्मद है 8-10 साल का और नगमा वो 8 साल की, और मेहरुन्निसा एक लगभग 60 वर्ष की, थोड़ा सा सीरियस थी। वैसे तो चेस्ट में उसके चोट है, सांस लेने में तकलीफ थी, इसलिए उसको आईसीयू में एडमिट किया। तो हम लोग भी चले गए थे और लगभग 2.5 बजे तक हमारी टीम गाँव में रही वहाँ पर। और पंचनामा भरने के बाद मौके पर ही हम लोगों ने उसको पोस्टमार्टम कर दिया दोनों बॉडी का और उसको परिजनों को हैंड ओवर कर दिया था। और दूसरी घटना है सर रुड़की बस स्टैंड की, और उसके बस स्टैंड की जो दीवार है उसके पीछे लोकल टैक्सी स्टैंड है सर। तो उसमें गीली दीवार होने की वजह से इन्वर्टर और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उस पर जो करंट लीकेज हुआ उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है, जिसमें एक सरोज नाम की महिला है सर, ये विजय पार्क देहरादून की रहने वाली है, और प्रदीप है वो लोकल है, चिचोला रुड़की का रहने वाला है। तो फिलहाल इस वाले मेट्रो में तो हम लोग एक मजिस्ट्रेट कराना सर, उसका मजिस्ट्रेट को नामित करते हुए। और बाकी शहर में जगह जगह पर थोड़ा जो हरिद्वार शहर में है जलभराव की स्थिति है, और मंडोरा साइड में या मंगलौर की तरफ ऐसी कोई बारिश बहुत कम है सर। और कांवड़ी यात्रा भी अब लगभग जो बैरागी कैंप इस बार जो सबसे अच्छा चला था सर हमारा, लगभग 20 से 25 हजार गाड़ियां हमारे पास हुई थी, जिसकी वजह से पहली बार ये शहर में जाम और ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं आई। तो ये जो ट्रैफिक बाहर को जाने वाला है सर इसका कांवड़ियों का, वो लगभग जाना शुरू हो गया। जिनमें 2 बजे तक पूरा ट्रैफिक हमारे डिस्ट्रिक्ट से चला जाएगा। कांवड़ का तो आज ही का दिन है ना, आज ही है सर। और कल से तो जलाभिषेक होगा, तो यहीं के लोकल होंगे जो इनका और यहाँ पे दक्ष में जलाभिषेक करेंगे सर, और मैक्सिमम लोग चले गए। मौसम अब ठीक है वहाँ? अब ठीक है सर, अपना मौसम ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उधर की तरफ जो हमारे पिछले साल जहाँ पानी ज्यादा भरा था वहाँ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है भगवानपुर से वहाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिएगा कहीं पर अगर लोगों को कोई शिफ्ट वगैरह करना हो पहले से, कहीं अगर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना हो तो फिर आप पता कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पर अभी 4 धाम उसका भी चल रहा है, कांवड़ का भी है जो, और ठीक है सर। अभी कांवड़ आज शाम तक खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि लगभग बैरागी कैंप लगभग खाली हो गया सर। अब जाने वाले लाइन में लगे बस। अब तो बरसात सर, अभी तो बरसात नहीं है ना, अभी नहीं, अभी नहीं। मयूर जी
नमस्ते सर। सर आवाज आ रही है सर? आ रही है। सर यहाँ पर जटनियाली विलेज में 3 डेथ हुई है सर। एक यहाँ पर क्लॉक बस्ट हुआ था कल 8:45 बजे कंसाली से 4 किलोमीटर आगे है सर, ये टुवर्ड्स चिरबटिया रोड पर। तो सर इसमें एक ही परिवार के 3 लोग थे सर, ये शायद खाना खाने आए। खंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सीएम धामी को अभी आप सुन रहे थे और आपदा अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। सीधे आपदा अधिकारियों के संपर्क में धामी नजर आ रहे हैं। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और सीएम धामी सीधे आपदा अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। क्या कुछ निर्देश सीएम धामी द्वारा दिए गए हैं? जी बिल्कुल पायल, कि आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिस तरीके से अधिकारियों को यहाँ पर दिशा निर्देश दे रहे हैं, सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको इस दौरान यहाँ पर निर्देश सीएम धामी ने दिए हुए हैं और अलर्ट मोड पर जो है सभी अधिकारियों को बोला गया है कि सभी लोग अपने अपने जिलों में जो है अलर्ट मोड पर रहे। कहीं पर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है बारिश के चलते तो जो है उससे तुरंत जो है वो लोग आगे बढ़े और कार्यवाही करें। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अभी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से अभी आपने ऑडियो भी सुनी है और अपनी वीडियो में उन्होंने जिस तरीके से सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है, सभी से वो हालातों का जायजा भी इस दौरान ले रहे हैं कि किस तरीके के जो हालात है वो उत्तराखंड के जो जिलों में है, किस तरीके से क्या कुछ जो है हालात अभी क्या है। तो इसको लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इन सभी चीजों को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान इसको देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी जो जिले हैं, वहाँ पर लगातार जो भूस्खलन जैसी जो घटनाएं हैं वो घटती हुई नजर आ रही है। बात यहाँ पर सोनप्रयाग की अगर की जाए तो सोनप्रयाग में भी जिस तरीके से जो पुल है वो तेज बारिश के चलते बह गया है। केदारनाथ यात्रा की अगर बात की जाए तो केदारनाथ यात्रा भी जो है अभी फिलहाल के लिए रोक दी गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सभी अधिकारियों से लगातार मॉनिटरिंग जो है इस दौरान सीएम धामी कर रहे हैं। सभी से जो है जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो स्थिति अभी बनी हुई है उस पर किस तरीके से जो है यहाँ पर कार्य किया जा सके। तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम भी जो सीएम धामी पहुंचे और उन्होंने वहाँ पर भी जो है सभी चीजों को लेकर के जो है यहाँ पर जानकारी ली है अधिकारियों से। तो देखा जा सकता है कि खुद जो है सीएम धामी यहाँ पर अलर्ट मोड पर इस दौरान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, देखा जाए तो सीएम धामी लगातार एक्शन मोड में है और जिलाधिकारियों से लगातार संपर्क भी साधे हुए हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो किस तरीके के हालात अभी उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें हैं तो कई जगह पर नदियां उफान पे, किस तरीके का मौसम और क्या कुछ हाल है उत्तराखंड का इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं तो अलर्ट मोड पर सभी अधिकारी जो है इस दौरान देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ जो स्कूल है कक्षा 1 से लेकर 12 तक उन सभी स्कूलों की जो है यहाँ पर आज का अवकाश जारी कर दिया गया। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पूरी तरह से मौसम के चलते जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जो दिशा निर्देश सीएम धामी ने जिस तरह से सभी जिलाधिकारियों को दिया है तो सभी जो है इसको लेकर के यहाँ पर सतर्क नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मौसम की अगर बात की जाए तो जो पहाड़ी जिलों के जो यहाँ पर क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी फिलहाल जो है मौसम ऐसा ही है। वहीं मैदानी जिलों की अगर बात की जाए तो अभी मैदानी जो जिले हैं उनमें फिलहाल जो है हल्की धूप दिखाई दे रही है। हालांकि जो उत्तराखंड का मौसम है वो लगातार बदलता रहता है और जिस तरह से अलर्ट मोड पर उत्तराखंड को रखा गया है बारिश के चलते, तो मुख्यमंत्री लगातार जो है सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी अधिकारियों से जो है इस हालातों का जो है जायजा भी लिया जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि मौसम लगातार उत्तराखंड का बदल रहा है, तो किन किन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है या किन जिलों में ऑरेंज अलर्ट, या किस तरीके का मौसम अभी उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पहले आपको बता दें कि यहाँ पर अलर्ट की अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड में ही मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है भारी बारिश का,
हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसे में अधिकारियों को दिशा निर्देश से अलर्ट लगाने के लिए जिस तरीके से दिए गए हैं, तो देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से दिक्कतें आती हैं, क्योंकि भूस्खलन की अगर बात की जाए तो भूस्खलन जैसी जो समस्याएं आती हैं, यहाँ पर जो दिक्कतें आती हैं, उसके चलते जो यहाँ पर आवाजाही है उस पर भी काफी फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो केदारनाथ यात्रा भी इस दौरान चारधाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है, तो केदारनाथ यात्रा की अगर बात करें तो अभी जो है उसको भी रोक दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये सोनप्रयाग में जो पुल बहा है हाईवे का, तो इसके चलते जो है इस यात्रा को अभी फिलहाल रोक दिया गया है। और वहीं राजधानी देहरादून की भी अब अगर बात करते हैं तो राजधानी देहरादून में की जो कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर जल भराव हुआ है, पानी जो है तेज बारिश के चलते जो है इन कॉलोनियों में भरा हुआ है, तो देखा जा सकता है कि पूरी तरह से उत्तराखंड जो है अलर्ट मोड पर है। और मुख्यमंत्री ने सभी को दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं कि हर तरह से जो अधिकारी हैं वो अलर्ट रहेंगे। जी बिल्कुल विनय, तो पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और सीएम धामी लगातार संपर्क साधे हुए हैं आपदा अधिकारियों से। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और घनसाली के जखन्याली में बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। घनसाली के जखन्याली में क्षेत्रीय विधायक व जिलाधिकारी पहुंचे हैं। मौके पर डीएम ने घबराए हुए लोगों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि टिहरी घनसाली आपदा में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। जखन्याली और वेलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जखन्याली में 3 जनहानि हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और आगामी आने वाले टाइम में, क्योंकि वैसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी, तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं उस पर भी ध्यान। उत्तराखंड में आगामी दिनों में निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है। जल्द ही उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है। साथ ही मतदाता सूची का काम भी पूरा हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निकायों में बिना सीमांकन आरक्षण तय नहीं हो सकता है। सरकार ने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं और आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही उत्तराखंड ने नगर निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। प्रमुख है, मैं अनेकों बार कहा है, मैं आज भी दोहरा रहा हूं, सीमांकन की प्रक्रिया और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया के बाद हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ये सीमांकन होगा और आरक्षण की जो स्थिति है वो क्लियर होगी, हम चुनाव कराएंगे। जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने और खाली पड़े चिकित्सकों के पदों को भरने के साथ ही साहिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराने जैसी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही समाधान करने की मांग की। बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी ने गाँव वालों को आश्वासन दिया है कि मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री, जिलाधिकारी और सीएमओ के साथ बातचीत की जाएगी। साहिया स्वास्थ्य को लेकर मांग चिकित्सक के पदों को भरने की मांग रखी गई है। समस्या है पहाड़ों की, वो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। कि पहाड़ों में जब भी कोई समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है, तो उस समस्या को सीएससी सेंटर हो या जितने भी सामुदायिक केंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र है जितने भी पहाड़ों के अंदर, वो केवल रेफर सेंटर का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन जो स्वास्थ्य केंद्र है उनमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो पहाड़ के जो लोग हैं उन्हें विकास नगर, देहरादून जैसे शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर हमने माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदया को एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा को वो बताने का काम किया है। हमें भरोसा है कि सीडीओ मैम जो है इस पर निश्चित है कोई कार्रवाई करने का काम करेगी। के संबंध में लगातार वहाँ से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि रोड की स्थिति बड़ी बदहाल है, तो उसमें मैं जांच के लिए गई थी वहाँ पे, तो ये पाया गया कि ये मार्ग पीएमजीएसवाई ने 2017 में बना लिया था, उसकी खामियाँ हैं। तो इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग को और पीएमजीएसवाई को निर्देशित किया गया है कि फिलहाल वहाँ पे व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी प्रकार की हानि ना हो और इसमें जल्दी ही रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी महोदया को प्रेषित की जाएगी।
दिल्ली में हुए हादसे के बाद अब उत्तरकाशी पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अर्पण यादुवंशी ने बताया कि दिल्ली आईएएस कोचिंग में घटित हादसा बेहद दुखद है। इस घटना से सबक लेते हुए उत्तरकाशी पुलिस और फायर की संयुक्त टीम जनपद उत्तरकाशी सहित सभी कोचिंग संस्थाओं का सुरक्षा की दृष्टि से ऑडिट करेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसी के साथ कड़ी जनपद मुख्यालय में स्थित उड़ान दक्ष, एजुकेनर आदि कोचिंग सेंटर का सुरक्षा ऑडिट कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। में जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटना हुई जिसमें कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की जो है मौत हो गई, इसको दृष्टिगत रखते हुए ऐसा कोई हादसा उत्तरकाशी में ना हो, उसको लेके जो है हमने जो एक अभियान चलाने का आज से शुरू किया है, जिसमें जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उन सब का जो सेफ्टी ऑडिट करके एक हफ्ते तक हम जो है हमारी टीम करेगी। इसमें उनके फायर सेफ्टी नॉर्म्स क्या, जहाँ पे वो कोचिंग चला रहे हैं, क्या वो उतने बच्चों को की कैपेसिटी है कि नहीं है, कहीं कोई वहाँ पे भूस्खलन का खतरा तो नहीं है, क्या पता वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक है कि नहीं है। तो इस सब को लेके जो है और उन लोगों को कोचिंग संस्थानों की मीटिंग भी बुलाई जाएगी कल, जिसमें उन लोगों को इसके लिए काउंसलिंग दी जाएगी कि भाई बच्चों की सुरक्षा और सेफ्टी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्मान का कहना है कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की सफलता से भाजपा बौखलाई नजर आ रही है। इसी के चलते पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अब केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने का दावा किया है। साथ ही कहा कि सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने का बयान यह साबित करता है कि इस प्रकरण में कुछ गोलमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में चल रही केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, जिससे भाजपा के भीतर घबराहट और बेचैनी बहुत बढ़ गई है। प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जैसे जैसे केदारनाथ जी के नजदीक पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों की बेचैनी बढ़ रही है। पूरी यात्रा रूट में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा क्या है, उससे भाजपा में घबराहट है और वो कहीं न कहीं बद्रीनाथ और मंगलौर की पुनरावृत्ति देख रहे हैं आगामी केदारनाथ के उपचुनाव में और आगामी जो निकाय चुनाव है उसके बारे में। तो इसलिए घबराहट है और घबराहट में अनर्गल बयानबाजी। उत्तराखंड और चारधाम यात्रा में एंट्री करने वाले सभी वाहनों में डस्टबिन होना अनिवार्य है, जिसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। वहीं गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि परिवहन विभाग डस्टबिन को लेकर सख्त है, साथ ही चेक पोस्ट पर भी निगरानी की जा रही है और इसके लिए वाहन चालकों को भी जागरूक किया जा रहा है। गाड़ी की हर सीट पर डस्टबिन लगाएं। बता दें कि गाड़ी से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल बाहर फेंकने पर सड़कों पर कूड़ा बढ़ता है, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। वाहन है, उन यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगा होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ हैं, उसमें टूरिस्ट कई बार क्या होता है कि कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है और यह पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले भी डिसीजन लिया गया था, जो गाड़ियों में खासकर जो खाने के बाद या फल के टुकड़े या केले के छिलके इत्यादि रहते हैं, बॉटल्स रहते हैं, लेज के रैपर्स होते हैं, देखा होगा जगह जगह बिखरे होते हैं, तो इन सब से बचाव के लिए ये डस्टबिन रखना ज़रूरी है और यह मैंडेटरी भी है। और हम लोग अभियान भी चलाने जा रहे हैं, बीच बीच में कार्रवाई हम लोग करते भी हैं, लेकिन इसको विशेष रूप से फोकस करते हुए यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग अगर नहीं पाया जाएगा तो उनका चालान किया। खबर लक्सर से है, जहां कांवड़ मेले की धूम है। जहां एक तरफ अनेक सामाजिक संस्थाएं कांवड़ियों की सेवाओं में जुटी है, तो वहीं खाकी भी शिव भक्ति में पीछे नहीं है। लक्सर पुलिस ने कांवड़ियों को भोजन, पानी, फल, खाद्य सामग्री जगह जगह मुहैया कराई जा रही है। इस क्रम में लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे पर कुआ खेड़ा चेक पोस्ट पर पुलिस उपाधीक्षक निहारिका सोमवाल की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों को
हलवा वितरित करने के साथ ही पानी की बोतल मुहैया कराई। लक्सर सावन माह में कांवड़ यात्रा की धूम है। लगातार ये तीसरा दिन है डाइवर्जन का। जितने हमारे कांवड़ के साथी हैं वो सारे यहाँ से अपने जल लेने के लिए लक्सर के थ्रू होते हुए बैरागी जा रहे हैं। बैरागी से जल लेके कल शाम से इनकी वापसी होनी शुरू हो जाएगी। इसी बीच एसएसपी सर के निर्देशन के अनुसार तथा उनकी गाइडेंस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर से जितना भी हो सके हम अपनी शिव भक्ति को थोड़ा दिखा सके। कल हम लोगों ने यहाँ पे जलपान का वो रखा था, आज यहाँ पे हलवा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रसाद के रूप में। तो जितना हम लोगों से बन पड़ रहा है यहाँ की सुरक्षा करने के साथ साथ हम लोग अगर जो सेवा हो पा रही है उसका जरूर करवा रहे हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन अच्छे से चल रहा है, सभी ड्यूटियाँ मौजूद है तथा एसएसपी सर के निर्देशन में कांवड़ यात्रा कुशल संपन्न होने के लिए हम लोग पूरी कोशिश। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीमांत गांव बिरिया मझोला में बीती रात एक युवक की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह तड़के इस बात की सूचना मिली। सूचना मिलने पर खटीमा कोतवाली पुलिस टीम मौके पर जाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। स्थानीय लोगों से पूछताछ एवं सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। सबसे पहले सूचना हमको अर्ली मॉर्निंग आई खटीमा में एक व्यक्ति है श्री दिनेश चंद, वो 36 साल का रहने वाला है कि सामान्य गांव देहात में काम करता है। उसकी जो है गोली लगने से गोली लगा हुआ बॉडी पड़ा हुआ। तो तत्काल जो हमारा एसएचओ है और सीओ खटीमा है, एसएचओ प्रकाश दानू, सीओ खटीमा सब वहाँ पर रश कर दिए। वो गोली लग के एक व्यक्ति पड़ा हुआ है वो, लेकिन मझोला जो दूरस्थ गांव है उसका भी एक मोहल्ला है जहाँ पर मुश्किल से 7-8 गाँव है, उस गांव से संबंधित ही प्रकरण है ये। ठीक है, क्लियर कट गोली लग के एक व्यक्ति जो है मृत्यु हो गई है। तो आसपास में जो लास्ट में देखे गए हैं वो सारी सीसीटीवी सीडीआर वो सारी चीज़ें हम जो है वर्कआउट करने की इसमें है। नियमानुसार वहाँ पे फॉरेंसिक टीम और आपका फील्ड यूनिट और आपका डॉग स्क्वाड सब पहुँच गया है। सर्चिंग ट्रैकिंग का कार्रवाई चल रही है। कुछ संदिग्धों को हमने पूछताछ कर रहे हैं। शीघ्र ही हमें आशा है कि ये उसका पूरा राज बाहर आ जाएगा एंड इसका हम वर्कआउट। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गत रात्रि को भारी बारिश और बादल फटने की घटना से उत्तरकाशी जिले के विकासखंड डूंडा के अंतर्गत नाकुरी गाड़ में बादल फटने और बाढ़ आने से बरसाली क्षेत्र के दर्जन भर गांवों में भारी नुकसान हुआ है। नाकुरी गाड़ में बाढ़ आने से ग्राम सभा सिंगोट, ग्राम सभा मांगली, सेरा सहित अन्य गांवों में भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ से सिंगोट की कई जगहों पर लोगों के खेत घरों में पानी भर गया है और सिंगोट में पक्के निर्माण को भी नुकसान हुआ है। लोगों के शौचालय, छानियां और घरों को भारी खतरा उत्पन्न हो रखा है। कई लोगों के शौचालय भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए। हमारी जो जितनी भी सिंचित भूमि है इसी गाड़ के किनारे जो तीनों ग्राम सभा है और खासकर ये कुंसी भी एक ग्राम सभा है, तो घटक्यार का उनके जो सिंचित भूमि है तो सब बह गए हैं और जो किनारे होते खेतों के जो सिंचित भूमि हमारी वो बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। और जो सुरक्षा कार्य हैं जो ग्राम सभाओं को बचाने के लिए जो सुरक्षा कार्य किए गए थे, जैसे मांगली सेरा के लिए या मलान गांव के लिए, सिंगोट के लिए या नीचे जो नागपुरी है, जो तल्ली नागपुरी और ऊपली नागपुरी में, वो सारे सुरक्षा कार्य भी बह गए हैं। और इसके साथ साथ बाढ़ से खेतों के जो किनारे थे वो तो बह गए, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। और तत्काल अगर सुरक्षा कार्य नहीं किए गए तो गाँव को भी खतरा है। और पेयजल स्रोत और नहरों का जो स्रोत था वो तो डैमेज हो ही गया है। लेकिन अब गांव बचाने के लिए सरकार को इसकी मुहिम उठानी चाहिए। तो हमारा सभी से सिंचाई विभाग है, लघु सिंचाई है, जल संस्थान और जल निगम, इनसे हमारी मांग है कि तत्काल आके आपने भी जो उनकी परिसंपत्तियां जो डैमेज हुई है उनका आकलन करें और उनके पुनर्निर्माण की तत्काल व्यवस्था करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए i24 के साथ। नमस्कार।